संस्कार विद्या निकेतन अल्हेड़ और आज स्कूल की विजिट करके मुझे इतना बेहद अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हुए हमको नजर आए और बच्चे जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वास्तविकता में यहाँ पर संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं। हमने बच्चों से सवाल करवाए, बच्चों ने सवाल भी प्रॉपर किए, स्टाफ से हमने बात करी, स्टाफ भी जिस तन्मयता और लगन के साथ यहाँ पर पढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ के स्टाफ का शौक था पढ़ाने का और वो अवसर प्रदान हुआ है संस्कार विद्या निकेतन अल्हेड़ में। और मेरे साथ है गोविंद गोस्वामी जी, जिन्होंने 28 वर्ष इस विद्यालय को शुरुआत नींव यहाँ से रखी और आगे बढ़ाया। गोविंद जी, आपके बच्चे बहुत अच्छे लगे मुझे यहाँ पर जब पढ़ रहे थे और स्टाफ यहाँ पर पढ़ा रहा था। बहुत अच्छी नींव आप तैयार कर रहे हो, सपना आपका बहुत बड़ा है, कुछ कहेंगे आप? देखिए, सपना हर इंसान का देखने का अपना अधिकार होता है। हमने भी एक सपना देखा कि आज जो देश के सामने और समाज के सामने एक परिस्थितियां है कि उन्नति तो बहुत हो रही है, लेकिन संस्कारों का जब पतन हो रहा है तो शिक्षा के माध्यम से हमने चाहा कि अगर अच्छा शिक्षा का स्तर अच्छा सुधरे और संस्कार युक्त शिक्षा हो तो उसमें निश्चित ही हर परिवार का भला होगा, देश का भला होगा। और इस कार्य करने के लिए हमने एक स्कूल की स्थापना करी और उसमें निश्चित ही हमारे गांव के सारे पेरेंट्स को हमें एक प्रेरणा के साथ हमारे साथ जो सहयोग किया, उसके साथ ही साथ अभी तक हमारे साथ जितना भी स्टाफ जुड़ा, हमने स्टाफ के साथ बेसिक नहीं, एजुकेशन नहीं, उसके साथ संस्कार युक्त शिक्षा के साथ प्रभाव बना रहे ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करके ये कार्य करने जा रहे हैं। और निश्चित ही इस कार्य में हमें सफलता मिले या न मिले, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों के साथ हमारा यही एक उद्देश्य रहता है कि हमारा जीवन सफल बनाने के लिए आप स्वयं अपना जीवन सफल बनाएं ताकि परिवार का जीवन सफल बनाए। इस उद्देश्य के साथ हमने इसका कदम बढ़ाया है। एक बात और आती है गोविंद जी, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में, रिजल्ट आप कैसा देते हैं बच्चों को? देखिए, पहले शुरू जब बोर्ड की कक्षाएं चलती थी 5th और 8th, तब हमारे स्कूल का रिजल्ट सबसे अच्छा निकलता था और हमें खुशी होती थी। उसके बाद बीच में बोर्ड सिस्टम बंद होने के बाद थोड़ा इस शिक्षा का स्तर का आकलन नहीं हो पाया, लेकिन वापस 3-4 साल से जब बोर्ड शुरू हुआ है तो निश्चित ही एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हुए भी इसका 100% रिजल्ट देता है। हमें सबसे बड़ी खुशी ये होती है। 2 साल से 3 साल से जो बोर्ड से परीक्षा हो रही 5th 8th की, उसका सारा 100% रिजल्ट निकल रहा है और निश्चित फिर वो इंग्लिश मीडियम के साथ निकलता है, इसलिए हमें खुशी होती है। चलिए, नया सत्र शुरू हो रहा है और प्रवेश कब से प्रारंभ आपके विद्यालय में होंगे? 1 तारीख से विद्यालय में प्रवेश होने जा रहे हैं और निश्चित हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि हम नहीं कहना चाहते हैं, स्कूल का स्तर देखकर और बच्चों का स्तर देखकर उचित लगे जहाँ विद्यालय में बच्चों को भेजे। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, जिस भी स्कूल में आप भेजे, लेकिन बच्चा अच्छी पढ़ाई करके अपने गांव का नाम रोशन करे, यही हमारा उद्देश्य है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हम नहीं कहना चाहते हैं, जहां आपको अच्छा लगे वहां अपने बच्चे को भेजिए और वहां पर शिक्षा दीजिए। मेरे को तो इतना अच्छा लगा आज संस्कार विद्या निकेतन में आकर, बच्चों से मिलकर, स्टाफ से मिलकर, गोविंद जी स्वयं से बात कर यहाँ पे बच्चों की नींव कैसे तैयार कर रहे हैं। वास्तविकता में अल्हेड़ और अल्हेड़ के आसपास के पालक अगर मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, एडमिशन से पहले इस विद्यालय की विजिट जरूर कर लीजिए। एक बार गोविंद जी से बात करिए और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों से भी बात करिए और पालकों से भी बात करिए, उनका बच्चा कितना प्रोग्रेस यहाँ पर कर रहा है, कितना आगे बच्चा यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर आपको उचित लगता है तो बच्चे का प्रोग्रेस यहाँ पर है, बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो एडमिशन कराने में देर मत कीजिए। 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो अब बच्चे का सबसे पहला एडमिशन आप इस विद्यालय में करिए। हमने एक ऐसे बच्चे से बात की थी जब स्कूल की स्थापना हुई थी, उस बच्चे का पहला एडमिशन इस विद्यालय में हुआ था। उसने पढ़ाई करके यहाँ पर भी पढ़ाया और उसके बाद उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, जिसका नंबर 1 एडमिशन उसने यहाँ पर पढ़ाया, पढ़ाई होने के बाद उसने सर्विस कर रहा है वो अभी, और उनका बच्चा भी यहाँ पर पढ़ रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो आप देर मत कीजिए, 1 अप्रैल दूर नहीं है, मिलिए इनसे और अपने बच्चे का सुरक्षित जीवन, सुरक्षित भविष्य इनके हाथों में सौंपिए। धन्यवाद।